बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो यूएई का विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा है उसकी फ़ीस में इस कदर जिसे कहते हैं ना कि फ़र्क क्यों, यानी सरकारी वीज़ा फ़ीस क्या है और एजेंट हज़रात क्या फ़ीस वसूल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्लाई दुबई, एमिरेट्स और या इत्तेहाद एयरलाइंस से अगर आप टिकट अपना वीज़ा ख़रीदते हैं या वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास इन तीनों एयरलाइंस में से किसी एक एयरलाइन का भी रिटर्न टिकट है, तो आप यकीन कीजिए कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उनकी फ़ीस कितनी कम है और जो एजेंट हज़रात जो जिस तरह चार्ज कर रहे हैं उस हवाले से उनकी फ़ीस कितनी ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें और उसमें जो नोटिफिकेशन है ऑल वाला बटन प्रेस किया करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं 4-5 दिनों से अपनी वीडियोस का जो मौजू है वो मैंने दानिस्ता तौर पर वीज़े के हवाले से फ्रॉड को कैसे आप पकड़ सकते हैं, उससे बच सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एमिरेट्स एयरलाइन, दर हकीकत मैं आपको ये बता दूं कि एमिरेट्स एयरलाइन का टिकट अगर आपके पास है और अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके वीज़े की क्या फ़ीस है। सिंगल एंट्री 30 डेज़ वीज़े की फ़ीस आपको बताऊंगा और उसके बरअक्स जो पाकिस्तान में जो एजेंट हज़रात हैं वो कितनी फ़ीस वसूल कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आम मार्केट में जो एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो इस वक्त जो फ़ीस वसूल कर रहे हैं सिंगल एंट्री 30 डेज़ विज़िट वीज़ा की 55,000 से 62,000 रुपये तक ये वो फ़ीस वसूल कर रहे हैं। और इसकी जो सरकारी फ़ीस है यूएई में, अगर आपका कोई दोस्त वहाँ से वीज़ा लेकर भेजे तो वो इससे आधे से भी ज़्यादा कम है। अब एमिरेट्स एयरलाइन, मैंने गुज़श्ता रोज़ मैंने एमिरेट्स एयरलाइन के वीज़े के लिए अप्लाई किया है गुज़श्ता शाम को, और उम्मीद है कि आज शाम तक 24 घंटे में, बाद का 36 घंटे में वीज़ा आपको मिल जाता है। अब आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उसकी फ़ीस कितनी है। उसकी फ़ीस जो गुज़श्ता रोज़ जो मैंने अदा की है वो कोई 29,000 कोई 700-800 रुपये बनती है। 29,000 700-800, यानी 30,000 से कम। उसकी भी वजह आपको बताता हूँ। बुनियादी तौर पर $97, आप जहन में ये रख लें, $97.59 वो आपसे वसूल करते हैं। ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं और उस दिन ये डिपेंड करता है कि डॉलर का क्या रेट है, कन्वर्जन रेट क्या है, और साथ ही साथ आपके बैंक के जो चार्जेस होते हैं 500-700 रुपया वो आपसे वसूल करते हैं। यानी डॉलर्स में आप पेमेंट करते हैं। आपके पास बेशक डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड ना हो, वैसे भी क्रेडिट कार्ड आजकल यूज़ नहीं करना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस आते हैं। खैर, उसके लिए अब एक चीज़ है, एमिरेट्स एयरलाइन की जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको फ़िल आउट करने के लिए आपको बहुत से लवाजमात या उनके पूरे करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर है पासपोर्ट की कापी, उसमें जिस सफ़े पर कोई पहले दुबई गए हैं या यूएई गए हैं तो उसकी एंट्री एग्ज़िट स्टैम्प, उसके अलावा वो जो तस्वीर रिक्वायर्ड होती है, ये तो है ही है। उसके साथ अगर आप कोई किसी जगह मुलाजिम है तो आपके पास उसका इदारे का सर्टिफिकेट हो कि हाँ जी ये हमारे पास मुलाजिम है। फिर उसके बाद अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो फिर आपको बिज़नेस का सर्टिफिकेट उसके साथ मुंसलिक करना पड़ता है और अपनी बैंक की स्टेटमेंट साथ लगाना पड़ती है, जो कि इस सूरत में वो $10,000 कहते हैं गुज़श्ता 6 महीने में आपके बैंक में आए गए हों। बहुत ज़्यादा अमाउंट है $10,000। खैर, उसके बाद आपसे वो क्या पूछते हैं कि जनाब हाँ, अगर आप इससे पहले गए हैं तो उस पासपोर्ट की कापी, उसके अलावा आपसे टिकट की कॉपी आपसे वसूल करते हैं। आप उसको अटैच करके भेजते हैं उसी वीज़ा फॉर्म में। उसके अलावा आपसे होटल का नाम पूछते हैं, होटल का एड्रेस पूछते हैं, होटल का टेलीफोन नंबर पूछते हैं, किस जगह पर है होटल, एयरपोर्ट के करीब है, मरदफ में है, अलबरशा में है, बर दुबई में है, देरा में है, शारजा में है, जहाँ पे होटल है उसका एड्रेस आपसे पूछेंगे, होटल का नाम और एड्रेस, होटल का पीओ बॉक्स नंबर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर, आपको पता है वहाँ पर पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर चलता है,
پھر ہوٹل کا ٹیلی فون نمبر، پھر ہوٹل کا ایک مکانی نمبر ہوتا ہے جو کہ 12 ڈیجٹس پر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 1 2 3 4 5 سے، وہ آپ ہوٹل سے معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کی بکنگ ہے۔ پھر اس ہوٹل کی بکنگ کی کنفرمیشن کی کاپی یا ای میل، وہ آپ ان کو فارورڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ پروسیس تو مشکل ہے، لیکن جس طرح میں نے بتایا ہے کہ 29 ساڑھے 29 ہزار 30 ہزار سے کم آپ سے یہ فیس وصول کرتے ہیں۔ دوسرے جگہ اگر آپ پر ہم دیکھیں تو جو ہمارے ایجنٹ حضرات ہیں وہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ ہاں، یہ جو ایمریٹس والے، یہ آپ سے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک، پاسپورٹ کا پہلا صفحہ اور آخری صفحہ اس کے امیج یا سکین کاپیز، اسی طرح وائٹ بیک گراؤنڈ والی تصویر، اور پہلے میں بتا چکا ہوں۔ لیکن ایجنٹ حضرات آپ سے کچھ نہیں مانگتے، وہ یہ مانگتے ہیں کہ جناب آپ اپنے پاسپورٹ کی کاپی دے دیں، آپ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی دے دیں اور آپ کی تصویر، اور وہ کچھ نہیں مانگتے۔ لیکن پیسوں کا فرق دیکھیں، آدھے سے بھی زیادہ ہے، یعنی 60-62 ہزار روپیہ کہاں اور 30 ہزار سے بھی کم پیسے کہاں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانیوں کے لیے کسی حد تک یہ جو وزٹ ویزا ہے اس کا حصول بھی کافی زیادہ دشوار ہو سکتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جن کی عمر 18 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بے روزگار ہیں۔ لہٰذا آپ جب بھی اپلائی کریں اپنے طور پر تو اس میں یہ کوشش کریں کہ اگر آپ بزنس مین نہیں بھی لکھتے تو اگر آپ امپلائی ہیں تو وہ آپ ضرور لکھتے ہیں کہ جی میں کسی جگہ نوکری کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس اس ادارے کا اپوائنٹمنٹ لیٹر یا سرٹیفکیٹ، یا وہ جو ہوتا ہے کہ وہ اس میں لکھا ہو کہ جی یہاں یہ بندہ جو ہے ہمارے ادارے میں فلاں عہدے پر کام کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ بے روزگار ہیں تو پھر ظاہر ہے ویزا حاصل کرنے میں ایمریٹس کے ذریعے آپ کو دشواری ہوگی۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے، ہوٹل کی کنفرم بکنگ ہے، آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بندے نے وہاں جا کے غائب تو نہیں ہونا، واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اگر ایک مرتبہ وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ واپس آئے گا، جینوئن وزٹر ہے، تو یقیناً آپ کو ویزا مل جائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔